ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हाँ बिल्कुल, एक्सपीरियंस में भी गलती हो सकती है, लेकिन तब भी आपको पढ़ाया जाएगा बहुत ही मन से। आप चिंता ना करें, ठीक है। और अभी तो खैर ट्रायल दिखाया जा रहा है। जैसे बचपन में हम लोग मैथ के सवाल लगाते थे तो उत्तर की जांच दी जाती थी। कुछ बच्चे होते थे जब तक देखेंगे नहीं पीछे जाके तब तक उन्हें कंफर्म नहीं होता यार सही है कि नहीं सही, लेकिन कुछ जिनकी मैथ बहुत अच्छी होती थी वो कभी भी ये बिलीव नहीं करते हैं कि उत्तर की जांच चेक करो। वो कहेंगे अरे सही है, 100% सही है, हमने मैथ लगाई है, हमने मैथ पढ़ी। जिनकी मैथ अच्छी होती है वो लोग कहते हैं हाँ जाओ ठीक है, ये सवाल गलत हो ही नहीं सकता। क्यों? इस बेसिस पे क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस बहुत कर ली होती है। जिसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा, उसकी उसका एक्सपीरियंस उतना ज्यादा और उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी उतना ही ज्यादा। ठीक है, तो ट्रायल आपका सही है कि गलत है अभी आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्योंकि उतना आप लोगों ने नहीं किया है। लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे, इसकी गलतियां देखने लगोगे और आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा काम करने का, तो आप आराम से उसको कह सकते हो ये गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस अलग ही आता है जिसकी टैली अच्छी हो जाती है। तो मेरी टैली बड़ी अच्छी है तो हमें पता है। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट ऐड करके देखना पड़ेगा। हाँ देखना पड़ता है ऐड करके बेटा, लेकिन आपको नहीं ऐड करना है। हम आपको बाद में कभी बता देंगे, अभी अभी थोड़ा ऐसे क्वेश्चन ना पूछो। ठीक है, अभी थोड़ा डीप वाले क्वेश्चन पूछोगे तो हम डीप क्वेश्चन में घुस गए कहीं अगर अंदर तो फिर टॉपिक चला जाएगा। अभी तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पढ़ते हैं और आइए शुरू करते हैं। असाइनमेंट नंबर 4 टैली पे ट्रायल बैलेंस के साथ कैसे करना है। तो सबसे पहले स्क्रीन पे देखिए, आप लोग ध्यान से बने रहिए और देखिए जीएसटी टैली हम पढ़ाने जा रहे हैं और कंपनी बनाएंगे असाइनमेंट नंबर 4 नाम की और 11 बजे का बैच है। तो ये रही जीएसटी आपके स्क्रीन पे। इस पे इसको खोलने के लिए 2 बार क्लिक करते हैं। जैसे ही 2 बार क्लिक करते हैं थोड़ी देर में ये क्या होती है, खुल जाती है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए टाइम लगेगा, 5 से 10 सेकंड का समय लगेगा। आराम से वेट करना, जल्दी आना नहीं। ये देखिए अब आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है टैली। अब देखो इसका अगर हम हर एक बेसिक स्टेप आपको बताएं तो सबसे पहला स्टेप होता है ये वर्क इन एजुकेशनल मोड वाला। सबसे पहले आपको वर्क इन एजुकेशनल मोड वाले स्टेप्स को देखना होता है क्योंकि यहीं पे जाके आपको एंट्रियां करनी होती हैं। तो आप नीचे वाले एरो से क्या करेंगे, नीचे आएंगे और एंटर दबा देंगे तो यहां पहुंच गए अंदर। अंदर पहुंचने के बाद दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कंपनी को बनाना, कंपनी को क्रिएट करना। तो इसके लिए आपको कहां पे ऑप्शन मिलता है, इसके लिए आपको ये ऑप्शन मिलता है क्रिएट कंपनी का। ठीक, तो वर्क इन एजुकेशनल मोड के बाद क्रिएट कंपनी पे जाकर के कंपनी बनाने का ऑप्शन। तो ध्यान से देखो, जो नया है जो पुराना है सब देखता रहे। यहीं पे क्रिएट कंपनी पे एंटर दबा दीजिए तो क्रिएट कंपनी का फॉर्म खुलेगा। अंदर जाएंगे आप, ये देखिए अंदर पहुंच गए। ये फॉर्म खुल गया बच्चों। फॉर्म में क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ये बता दे। फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पहला तो कंपनी का नाम, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश लेना होता है। फिर ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर में क्या लेना है और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में क्या लेना है। ये बस इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नाम भरते हैं। सबसे पहले तो 11 AM असाइनमेंट 4, 11 AM असाइनमेंट 4। एंटर 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 एंटर, उत्तर प्रदेश ले लेंगे, यू दबाएंगे, उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेंगे, फिर एंटर। और वहां पर फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से शुरू होता है, हमेशा बिजनेस जो होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। और आपको ऊपर 1 अप्रैल डालना नहीं पड़ता है क्योंकि पहले से वहां आ रहा होता है। तो आप 1/4/2021 यहाँ डाल सकते हो। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में क्या होता है, नीचे वाली जो डेट होती है वो डेट होती है जो एंट्री की पहली एंट्री की डेट है। तो असाइनमेंट नंबर 4 में जो पहली एंट्री है वो कितने अप्रैल की है, असाइनमेंट नंबर 4 की जो पहली एंट्री है वो 1 ही अप्रैल की है। तो बस 1 ही अप्रैल की है तो 1 ही अप्रैल रहेगी। तो यहाँ पर 1 अप्रैल ही रहेगा नीचे भी। अब एंटर 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 और तब तक एंटर दबा दीजिए जब तक कि ये एक्सेप्ट ना हो जाए। ठीक है, तो लास्ट में देखिए एक विंडो आती है छोटी सी, इसको बोलते हैं एक्सेप्ट। तो ये एंटर दबाने पे एक्सेप्ट हो जाएगी। ये बन गई मेरी कंपनी। चलो अब बताते हैं कंपनी बनने के बाद क्या बनाना होता है।
एंट्री करनी होती है, एंट्री करनी होती है। एंट्री करने के लिए कहां जाते हैं बच्चों? एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स में जाते हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको पता होगा कि पहले एंट्री करने के पहले आपको लेजर बनाने होंगे। अकाउंट्स इन्फो पे जाके क्या बनाने होंगे? लेजर। ठीक है, तो चलिए लेजर बनाते हैं। अब लेजर कौन कौन से बनेंगे? लेजर बनेगा कैश का, नहीं सॉरी कैश का नहीं बनेगा। पता है क्या आप लोगों को कैश का नहीं बनता लेजर? क्यों नहीं बनता? बताओ जरा, कैश का क्यों नहीं बनेगा? लेजर कैश का नहीं बनेगा। ऑलरेडी होता है। यस, बिल्कुल सही कहा, पहले से ही होता है। तो अगर पहले से कोई लेजर है तो वो होता ही है। हेलो। अरे बेटा बोल नहीं रहे थे इसलिए आवाज नहीं आ रही है। हमने सोचा यार क्या बोले, रोज तो बोलते हैं, और इसलिए नहीं बोल रहे थे। बाकी हमने लेजर बना दिए है। आवाज तो हम बोल ही नहीं रहे थे, हमने माइक ऑफ कर दिया था अपना। वॉइस नहीं आ रही सर, देखो कितना परेशान हो जाते हैं बच्चे, जैसे ही आवाज चली जाती है बच्चे कहते सर आवाज नहीं आ रही। हम गूंगे नहीं है भाई, आवाज है मेरे पास लेकिन हम बोल नहीं रहते। चलिए, मैंने आप लोगों को लेजर बना दिए। देखो बताया नहीं लेजर बनाते टाइम, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को कि हमने लेजर चुप्पे चुप्पे बना लिया बिना बोले? परचेज का परचेज अकाउंट, बैंक का बैंक अकाउंट, सेल्स का सेल्स अकाउंट, गोयल ट्रेडर का सन्डी डेप्टर, और और एसके एसके इंटरप्राइजेस का सन्डी क्रेडिटर्स। और जहां पर भी एडवांस के ऑप्शन आ रहे थे वहां पे हमने नो कर दिया था। आप लोग देख तो रहे होंगे स्क्रीन पे ध्यान से। सर मेरी कंपनी टैली होते ही अपने आप खुल जाती है। आप बताए थे लेकिन मैं भूल गया, प्लीज एक बार फिर से बता दीजिएगा। ठीक है बेटा, अभी नहीं बताएंगे, अब बाद में बताएंगे। तो ये हो गया लेजर। ठीक है, यहां पर लेजर बन गया है। ध्यान रखिएगा एडवांस के ऑप्शन जितने भी आते हैं उनको नो करना होता है। जितने भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस आते हैं जैसे कि ये आ रहे थे, ये नो करना होता है, नो। ठीक है, और परचेज सेल में भी आते हैं उसको भी नो करना होता है। अब चलते हैं एंट्री करते हैं। लेजर बनाना देखो बच्चों का काम है, लेजर बनाना आप लोग को आ गया होगा। अब एंट्री करते हैं चल के।
एंट्री करनी है जल्दी जल्दी फटाफट। देखो अकाउंटिंग वाउचर में जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर साइड देखेंगे तो आपको दिखाई देगा पेमेंट। ध्यान से, सबसे पहला काम यही है। सपने में भी कोई पूछे कि क्या करना होता है सबसे पहले, तो आप बताओगे सबसे पहले सर वहां पे जर्नल लाना होता है। क्या लाना होता है? जर्नल। फिर दूसरा काम होता है, इस तरफ डेट आती है, यहाँ पर डेट डालनी होती है। लेकिन अभी डेट डालने की जरूरत नहीं है, तो सबसे पहले F7 दबाएंगे। F7 एक बार F7 दबा दो ताकि क्या आ जाए, जर्नल। सर ये पेमेंट वाले ऑप्शन से क्या होता है, बेटा आगे बताया जाएगा पेमेंट क्या होता है। आप लोगों को वाउचर आगे पढ़ाए जाएंगे। वाउचर का मतलब होता है हम लोग कैसा लेन देन कर रहा है। पेमेंट दे रहा है तो पेमेंट लेते हैं, पेमेंट ले रहा है तो वहां पे रिसिप्ट लेते हैं, परचेज कर रहा है तो वहां पे परचेज का वाउचर होता है, सेल करते हैं तो सेल का वाउचर होता है। तो वाउचर हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस कुछ ही दिन में हम लोग वाउचर भी सीखेंगे। लेकिन अभी शुरुआत के दिनों में पहले जर्नल में करो। जर्नल में शुरुआत के दिन में थोड़ा आराम से करो, ठीक है। जब तक कि आपको हैबिट ना हो जाए, जब तक कि आप अच्छे से एक बार में एंट्री करो, ट्रायल बैलेंस मैच ना हो जाए, तब तक जर्नल में करो। तो अभी कुछ दिन और अभी जर्नल में सीखो F7 दबा करके। अब डीआर पे क्या लेना है, कैश लेना है डीआर 91,000। कैश लेना है डीआर, तो सबसे पहले डीआर ले लेंगे, ठीक है। यहां से डीआर, यहां से इस जगह कैसे आता है, एंटर दबाते ही ये कैश से उठ करके यहां आ जाएगा, ठीक। एंटर दबाते ही कैश वहां से यहां आ जाएगा। ये देखिए कैश यहां आ गया। अब पैसा डालेंगे, पैसा 91,000 रुपए। एंटर, फिर एंटर, दो बार एंटर दबाइए, ये काला काला पट्टी आ जाता है यहाँ पे, और तब सीआर लेते हैं। बेटा बहुत होते हैं ऑप्शंस, बहुत ऑप्शंस होते हैं, अभी ऐसे गिन के नहीं बता पाएंगे हम। कैश डीआर, और सीआर पे क्या आएगा, सेल सीआर। तो सेल कैसे लेंगे बच्चों, एस दबा दीजिए, एस दबा दीजिए, सेल्स एंटर दबा के ले लीजिए। तो यहां पर मैंने एंटर 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 एंट्री कर दी। तो देखा जाए तो यहाँ पे कितनी चीजें हैं करने के लिए, एक तो डीआर भरने के लिए, एक सीआर भरने के लिए। बैंक डीआर, बैंक ले लेंगे, पैसा डालेंगे 15,000। 15,000 रुपए यहाँ डालते हैं। ध्यान रखिएगा जो पैसे होते हैं वो डालने जरूरी हैं। इस जगह पे पैसे डालो, फिर इस जगह पे भी पैसे डालो, ठीक है। एंटर एंटर एंटर, सीआर पे आएगा कैश, तो ये हमने कैश ले लिया। तो क्या आप लोगों को एंट्री करने में दिक्कत होती है? अगर होती है तो क्या होती है, होती है तो क्या होती है, थोड़ा बताओ। डीआर भरना नहीं आता कि सीआर भरना नहीं आता, पैसा डालना नहीं आता कि पैसा डालना नहीं आता, सीआर में पैसा डालना नहीं आता कि डीआर में पैसा डालना नहीं आता, क्या दिक्कत होती है, कोई दिक्कत होती है क्या? मैंने पूरा इसके साथ होली खेल ली है, मतलब अभी तो मैंने रंगोली खेल ली है। और आप लोगों से बस ये पूछने के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। गोयल ट्रेडर डीआर पे आएगा। अब अगली एंट्री में गोयल ट्रेडर आएगा, तो गोयल के लिए यहाँ गोयल ले लेंगे, डीआर पे देखो गोयल आ गया। फिर गोयल लेते ही पैसे देखेंगे कितने हैं, पैसे देखेंगे 54,000 रुपए। फिर सीआर पे क्या आएगा, सीआर पे सेल्स आएगा, सेल्स ले लेंगे, एस दबाएंगे, सेल्स ले लेंगे, और एंटर एंटर एंटर, हो गई एंट्री। क्या आप लोगों को बच्चों कोई दिक्कत हो रही है? नो, नहीं हो रही है। सब लोग बताओ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? रंगोली हटा दें यहां से, जो स्क्रीन पे रंगोली आ रही है, हटा दी मैंने, क्लियर कर दी स्क्रीन। कौन डीआर कौन सीआर, कौन डीआर है कौन सीआर है, ये कंफ्यूजन होता है। अरे भाई ये कंफ्यूजन कैसे हो सकता है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये तो तभी आप क्लियर कर लो जब आपने एंट्री में करी होगी। एंट्री करते समय यहाँ पे जब कॉपी, पहली बात तो कॉपी में एंट्री करो। अपने आप को इतना 30 मार खान समझने की जरूरत नहीं है कि सीधे जाके टैली में जूझने लगो। टैली में मत करो, पहले कॉपी पे लिखो क्या डीआर है क्या सीआर है, क्या डीआर है क्या सीआर है। और तो और आप लोग को तो असाइनमेंट देते भी है ना हम लोग, आप लोग को पीडीएफ भी तो देते हैं जिसमें डीआर सीआर लिख करके देते हैं। आप लोगों को दिखाते हैं इसका असाइनमेंट, रुको अभी।
माई कंप्यूटर में मतलब आप लोगों को पीडीएफ भेजी जाती है, उसमें सोल्यूशन दिया होता है भाई। मतलब कि आप लोगों को उसमें एंट्रियां करके देते हैं हम लोग कि कर लो, लो, टीप लो, देख लो, गलती मत करो। लेकिन ये देखो, पहली स्लाइड में 8 एंट्री, दूसरी स्लाइड में 15 एंट्री, मतलब 9 एंट्री, मतलब 7 एंट्री, टोटल 15 एंट्री। और उसके बाद कैश डीआर सेल सीआर, उसका पैसा, कैश डीआर सेल सीआर, क्या डीआर है क्या सीआर है ये तो लिख के देते हैं, और साथ में उसका ट्रायल भी देते हैं। ये लो ट्रायल बैलेंस, लगे हाथ फोटो ले लो इसकी, ट्रायल बैलेंस की फोटो ले लो लगे हाथ। ये लो असाइनमेंट नंबर 4 का ट्रायल बैलेंस, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर अगर जनरल नंबर 14 पर है बट हमें जनरल नंबर 10 पर जाना है तो कैसे जाएंगे? बेटा पेज अप, पेज अप की शॉर्टकट की से जा सकते हैं पीछे, या फिर डिस्प्ले में जाओ, डे बुक में जाओ, सीधे 10वीं एंट्री खोलो जाके, वहां पे नंबर आते रहते हैं डिस्प्ले में, डे बुक में। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, असाइनमेंट नंबर 4 का ट्रायल बैलेंस का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से लो, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो, जल्दी से लो, जल्दी से लो। 5 सेकंड की गिनती, 5 सेकंड तक गिन रहा है, 1 2 3 4 5, हो गया बस, टाइम अप। अब बाद में कोई हमसे ये मत कहना, अरे सर स्क्रीनशॉट लेना था हमको, दिखा दीजिए एक बार, ट्रायल दिखा दीजिए। चलो अब एंट्री करते हैं, 3 मिनट है मेरे पास, अब हम 3 मिनट में फटाफट एंट्री करने जा रहे हैं सारी। मेरी 3 एंट्रियां हो गई थी, अब बाकी की एंट्रियां करनी है। परचेज टू एसके इंटरप्राइजेस, परचेज डीआर, पहले परचेज लेंगे फिर ध्यान से पैसे डालेंगे, हैबिट बना लो। परचेज लेंगे फिर एसके इंटरप्राइजेस लेंगे, सीआर पे एसके इंटरप्राइज, एंटर एंटर एंटर। उसके बाद फिर परचेज वाली हो गई, कैश डीआर बैंक सीआर 9500, कैश डीआर लेंगे 9500, बैंक लेंगे, एंटर एंटर एंटर, क्योंकि सीआर में पैसे नहीं डालने पड़ते। फोकस रखो, फोकस, फोकस रखो, स्क्रीन पे देखो। एसके इंटरप्राइजेस डीआर 57,000 रुपए, कैश सीआर, एसके इंटरप्राइजेस डीआर 57,000 रुपए, बोलते रहा करो, और कैश सीआर। आप जब बोलते रहोगे, बोल बोल के एंट्री करोगे तो ज्यादा अच्छे से होगी। सर प्रैक्टिस के लिए और असाइनमेंट दे दीजिए। इफ माई एंट्री इज रॉन्ग व्हेन कैन आई डू, हाउ टू इरेज रॉन्ग एंट्री? बेटा रॉन्ग एंट्री इरेज नहीं करनी होती है, रॉन्ग एंट्री सही करनी होती है जाके। कहां पे जाके सही होती है? अभी एक एंट्री गलत करके दिखाते हैं। मान लो हमने परचेज टू कैश वाली एंट्री 7500 रुपए की करनी है, तो हमने यहां परचेज डीआर ले लिया और 7500 की जगह 75,000 डाल दिया, ये मैंने गलत कर दी, ठीक है। 7500 की जगह 75,000 डाल दिया और गलत कर दी। अब ये सही कैसे होगी? डिस्प्ले में जाकर के, डिस्प्ले में डे बुक में सारी एंट्री देखो, 75,000 रुपए वाली खोलो जाके, खुल गई। अब एंटर एंटर, यहीं पे जाके सही होगी। 75,000 की जगह 7500 कर दो और एंट्री सही हो गई। ये लो 7वीं एंट्री हो गई। 7 एंट्री हमने कर दी है, 7 एंट्री कर दी है। एंट्री डिलीट मत करना, एंट्री को सही करना जाके हमेशा। डिलीट कौन करता है भाई? एंट्री गलत होगी तो जाके सही कर दो। कैश डीआर गोयल सीआर 54,000, कैश डीआर 54,000, ओहो 54,000, ध्यान से पैसे डालने होते हैं। गोयल सीआर, कैश डीआर गोयल सीआर 54,000, ठीक है। मैंने 8 एंट्री कर दी बच्चों, 1 मिनट बचा है अभी। बैंक टू कैश 6500, बैंक डीआर 6500, थोड़ी स्पीड बढ़ाने जा रहा है अपनी हम, थोड़ा घूर के देखियो। फिर उसके बाद परचेज टू एसके इंटरप्राइजेस, परचेज डीआर, और डेट के लिए F2 दबाते हैं, 2 तारीख ले लेते हैं, ठीक है। और परचेज डीआर एसके इंटरप्राइज सीआर 13,500, 13,500 एसके इंटरप्राइजेस। उसके बाद गोयल ट्रेडर डीआर सेल सीआर 28,500, गोयल ट्रेडर डीआर 28,500, सेल है, सेल, सेल सीआर। उसके बाद एसके इंटरप्राइजेस टू कैश 10,000, एसके इंटरप्राइजेस डीआर 10,000 रुपए, फिर कैश
उसके बाद कैश डीआर गोयल ट्रेडर सीआर कितने रुपए, 20,000 रुपए कैश ले रहा है। तो कैश डीआर 20,000 रुपए। हमेशा पैसे ध्यान रखने होते हैं, पैसे कितने ले रहा है, मतलब पैसे बहुत जरूरी हैं। पैसे गलत तो ट्रायल गलत। परचेज टू कैश 11,500, परचेज डीआर 11,500 टू कैश। कैश ध्यान रखें, डायरेक्ट डायरेक्ट टैली से एंट्री मत करना, मतलब डायरेक्ट आप एंट्री मत करने लगा करो, सोल्यूशन पहले देखा करो, कॉपी पे कहीं पे सही से करके रखो, वहां से करो। बैंक टू सेल्स 17,500, बैंक डीआर 17,500 और सेल्स। पहले कॉपी से देखो, देखो हम भी एंट्री कर रहे हैं तो कॉपी से देख के कर रहे हैं ना, ऐसा दोनों ना कि इतने साल हो गए हमको पढ़ाते हुए लेकिन अब भी हम कॉपी से देख कर के ही एंट्री कर रहे हैं, ताकि आपकी भी हैबिट बने। पहले कॉपी पे करो सही से, कॉपी पे करने के बाद उसके बाद टैली पे करो। अब ये एंट्री हो गई है बच्चों। अब इसका हमें क्या मैच करना होता है, बताओ क्या मैच करना होता है, ट्रायल बैलेंस मैच करें। कहां पे जाके, डिस्प्ले में जाके, डे बुक में नहीं, डिस्प्ले में, डे बुक के ऊपर, डे बुक के ऊपर क्या आता है, ट्रायल बैलेंस, ये मैच करना है। जरा बताइए ट्रायल बैलेंस पूरा कैसे देखेंगे, ट्रायल बैलेंस पूरा कैसे देखेंगे, ये पूरा कैसे खोल के देखेंगे, पूरा नहीं दिख रहा है। पूरा खोल के देखने के लिए क्या करते हैं बेटा, 3 अप्रैल में एंट्री नहीं होती है, क्योंकि 3 अप्रैल जो होता है वो जीएसटी में नहीं अलाउ हुआ है। जीएसटी फ्री वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वहां पे केवल 1 तारीख और 2 तारीख में एंट्री होगी, और अगर आपको 18,000 रुपए खर्चा करोगी तब जाके 3 तारीख की एंट्री करना, ठीक है। तो रहने दो अभी। अल्ट F1 दबाएंगे यहाँ पे। अल्ट F1 दबाने के बाद ये देखिए, अब हमें मैच करना होगा, क्या मेरा ट्रायल बैलेंस सही है, क्या मेरा ट्रायल बैलेंस सही है, ये हमको मैच करना होगा। चलो बच्चों मैच करो। देखो हमने असाइनमेंट नंबर, ये बीच में हम ले आए इसको। सबसे पहले ऊपर देखो 3500 कोने में आ रहा है, सबसे पहले 3500 ये उधर आ रहा है, मेरा मैच हो गया। 8,500 भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, आ रहा है ना, सब देखो मैच हो रहा है। परचेज भी मैच हो रहा है, परचेज के सामने परचेज का पैसा, सेल के सामने सेल का पैसा, बैंक के सामने बैंक का पैसा, कैश के सामने कैश का पैसा, सब ये मैच होना चाहिए, सेम होना चाहिए पूरा। तो बताओ बच्चों, ट्रायल में इस तरह से मैच करने में आपको क्या दिक्कत होती है, और अगर दिक्कत होती है, सर ट्रायल बैलेंस हमेशा यही आना चाहिए, हाँ बेटा जो हमने भेजा है वही आना चाहिए। हमेशा का मतलब क्या होता है, जो इस असाइनमेंट का जो भेजा है वही आना चाहिए, हर असाइनमेंट का अलग अलग ट्रायल होता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आज की क्लास यहीं खत्म होती है। कल आप लोग को पढ़ाएंगे ट्रायल बैलेंस अगर गलत होता है, कल आपको पहले बताएंगे ट्रायल बैलेंस अगर गलत होता है तो कैसे मैच करेंगे। देखो बहुत, पहली बात तो बहुत ध्यान से करना, दूसरी बात ध्यान से करने के बाद भी अगर गलती होती है, ध्यान से करने के बाद भी अगर गलती होती है तो कल हम बताएंगे थोड़ी सी टिप्स, ये टिप्स बताएंगे कि कैसे ट्रायल अगर गलती होती है तो कैसे सही होगी। पहले ध्यान से करना सीखो, मन लगाओ, पढ़ाई में मन लगाओ, ध्यान से करो। जब ध्यान से करने के बाद भी अगर गलती होती है तो वो गलती कैसे सही होगी ये हम कल बताएंगे। तो आज का असाइनमेंट यहीं तक था। अब हम लोग मिलेंगे कल सुबह 11 बजे एक बार फिर से। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड गुड बाय, सी यू टुमारो, एंड हैव अ नाइस डे। अब मिलेंगे कल। तो ये असाइनमेंट नंबर 4 करके रखिएगा, उसका ट्रायल मैच कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग करके रखिए इसको। ओके 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 ओके, गुड बाय गुड बाय गुड बाय, सी यू टुमारो।